ट्वेल्थ हिंदी में हम लोग वितान पुस्तक का पहला प्रकरण सिल्वर बैंडिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल यशोधर बाबू का परिचय पढ़ा था। यशोधर बाबू जो किशन दास को अपना प्रेरक मानते हैं और उन्हीं के बनाए सिद्धांतों पर चलते हैं। तो आगे देखते हैं। अभी तक ऑफिस में जो भी उनके नीचे काम करने वाले उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो उनको बताते हैं कि आज उनकी 25वीं सालगिरह है और इसके लिए हम लोगों को चाय नाश्ता के लिए कुछ खर्च करिए। उसके लिए वो पैसे देते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करते हैं, फिर वो अपनी राय देते हैं। उसको आगे देखते हैं। देखिए पेज नंबर 6 है। यशोधर जी बोले, अरे ये बैंडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। चोचले मतलब होता है बनावटी व्यवहार। बोल रहे हैं यशोधर जी बोल रहे हैं कि मैरिज एनिवर्सरी, बैंडिंग एनिवर्सरी, ये सारे जो अंग्रेज़ लोग हैं उन लोगों का दिखावा है, ये हम लोग थोड़ी मनाते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए, मतलब मिश्रण मत बताइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। माया मतलब बहुत सा कौन सा खर्च होने जा रहा है, हम लोग थोड़ा सा नाश्ता पानी के लिए ही तो पैसे मांग रहे हैं। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, आप मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम है, नियम है, उस पर इंसिस्ट करना, आग्रह करना, दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। बोल रहे हैं कि असहज महसूस करता हूँ। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 होंगे तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकेंगे। चुग्गे मतलब चारा पानी का, थोड़ा सा चारा पानी का जुगाड़ कर लेंगे। मतलब 10 रुपये से आपके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों का चाय नाश्ता नहीं होगा। यदि 30 रुपये दे देंगे तो थोड़ा जुगाड़ बन जाएगा। आगे सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट ये एक स्थान है तक पहले, सचिवालय सेक्रेटरिएट जहाँ वो जॉब करने के लिए जाते हैं, तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है, मतलब बहुत बुरा लगता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ कैसे भी स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। और कार जब अफोर्ड की जा नहीं जा सकती, तब उसकी बात सोचना ही कि मतलब कार जब अपने बजट में नहीं है तो उसकी बात क्या सोच सकते हैं। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू बोला गया है यशोधर पंत को, ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार पर, आग्रह करने पर भी वह अपनी सिल्वर बैंडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों मतलब अधीनस्थ लोगों से चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक मतलब बेकार की बातों में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। नई रीति मतलब नया तरीका अपनाया है। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है, मतलब बुरी लगती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़े हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशन के अनुसार यही निशानी होती है। मतलब उनके जो प्रेरक किशन दा हैं वो बताते हैं कि यदि कोई आलोचना करता है हमारी तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं। पहाड़गंज एक स्थान है और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते।
आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी कि DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। उन्हें एड्यूसगंज, लक्ष्मीनगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप DD टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराया जिस तरह किशनदा यही फिकरा कहकर मुस्कुराते थे। फिकरा मतलब होता है वाक्यांश। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती है। बाकी अगली वीडियो